नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। इससे पहले अध्याय में हमने बात की थी मुद्रास्फीति के कारणों की। हमने बात की थी कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, और मुद्रास्फीति के बारे में हमने कहा कि सामान्य कीमत स्तर में लगातार जो बढ़ने की प्रवृत्ति होती है उसी को हमने मुद्रास्फीति कहा था। मुद्रास्फीति के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, कीमतें बढ़ती हैं, उन कारणों का भी हमने अध्ययन किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति अर्थात लगातार बढ़ती हुई कीमतों का जो आर्थिक क्षेत्र है या जो सामाजिक क्षेत्र है, उपभोक्ता है, उत्पादन है, निवेशकर्ता है, सरकार है, इन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का आर्थिक गतिविधि के स्तर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसकी प्रारंभिक स्थिति में तो आर्थिक प्रगति तथा रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता है, परंतु मुद्रा प्रसार के क्षेत्र और गति में विस्तार आर्थिक गतिविधियों पर कुठाराघात करने लगती है। विकास की गति कुंठित, रोजगार के अवसरों की कमी, मध्यम वर्ग की कठिनाई तथा उपभोक्ताओं की जीविका मुश्किल हो जाती है। सामाजिक न्याय की ओर उपेक्षा होती है और आर्थिक असमानता में वृद्धि से वर्ग संघर्ष बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें विनियोक्ताओं पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था में पूंजी व साधनों का उत्पादन कार्य में विनियोग करने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनकी आय निश्चित होती है, ये वे होते हैं जिनको अपने विनियोगों पर निश्चित दर से ब्याज व लाभ मिलता है। ऐसे विनियोक्ता सामान्यतः ऋणदाता तथा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। उन्हें मुद्रा प्रसार में हानि होती है क्योंकि उनकी आय में मूल्यों की वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं होने से उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। अतः मुद्रा प्रसार के समय ऐसे विनियोगों की बाजार कीमत घट जाती है, इसलिए परिवर्तनशील आय वाले विनियोगों में वृद्धि होती है। दूसरे हम बात करें परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। ये वे होते हैं जिनकी आय व्यापार या उत्पादन की आय पर निर्भर करती है। मुद्रास्फीति के समय व्यापार और उत्पादन में काफ़ी लाभ होता है, अतः इस श्रेणी के विनियोक्ताओं, जिनसे साधारण पूंजी, अंशदायी या साहसी होते हैं, उन्हें खूब लाभ प्राप्त होता है। वे ऐसे विनियोगों में अधिकाधिक विनियोग बढ़ाते हैं तथा दूसरे भी विनियोग में प्रेरित होते हैं। दूसरे हम बात करें उत्पादन तथा उद्योगों की प्रगति। मुद्रा प्रसार के समय लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ती है और वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों से उत्पादकों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। वे अधिकाधिक लाभ कमाने की इच्छा से नए नए उद्योग एवं व्यवसाय चालू कर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार औद्योगिक विकास में उन्नति होती है। व्यापारी वर्ग को लाभ एवं व्यापार का विकास। बढ़ती हुई कीमतों में ही व्यापारी का हित निहित होता है कि अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजार में वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग से कम होने से बाजार विक्रेता बाजार बन जाता है। यहाँ तक कि ऊंचे लाभ के कारण काला बाजार को प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें लाभ की मात्रा चरम सीमा पर पहुँचती है। ऊंचे मूल्यों से आंतरिक बाजार का ही विकास नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ जाता है। ऊंचे मूल्यों के कारण विदेशी भी लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से निर्यात बढ़ाते हैं। कृषकों को लाभ व कृषि का विकास। लोगों के पास मौद्रिक आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कृषिजन्य कच्चे माल की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार कृषकों को
ऊंचे मूल्यों से लाभ होता है और वे उत्पादन बढ़ाकर कृषि का विकास करते हैं। श्रमिकों एवं रोजगार पर प्रभाव। ऊंचे मूल्यों के समय उद्योग, व्यापार तथा परिवहन आदि सभी का विकास होता है। इसके कारण रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है, श्रमिकों की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने के कारण श्रमिकों की मोल भाव करने की क्षमता में वृद्धि से उनकी मजदूरी में भी वृद्धि होती है। पर यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि जब श्रमिक अपनी बढ़ी हुई मोल भाव करने की क्षमता का सदुपयोग उठाने के लिए संगठित होते हैं, औद्योगिक अशांति बढ़ाते हैं, फिर भी उन्हें मजदूरी के मूल्यों के अनुसार वृद्धि कराने में सफलता न मिलने से उपभोक्ता के रूप में क्षति उठानी पड़ती है। यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास। जब मुद्रा प्रसार के कारण उत्पादन, व्यापार तथा श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होती है तो परिवहन एवं संचार व्यवस्था का भी विकास होता है। इस क्षेत्र में पूंजी विनियोग बढ़ता है तथा लाभ कमाने की चेष्टा की जाती है। सामान्य जनता एवं उपभोक्ताओं पर प्रभाव। उपभोक्ता के रूप में सभी वर्गों को, चाहे वे उत्पादक, व्यापारी, कृषक, मजदूर व पूंजी विनियोगता हों, हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से सामान्य जनता के उपभोग के सब साधन महंगे हो जाते हैं। अतः मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी से उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो उपभोक्ता परिवर्तनशील आय वाले होते हैं उन्हें क्षति कम उठानी पड़ती है, जबकि अपरिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ताओं का उपभोग स्तर नीचे गिर जाता है और उनका जीवन कष्टमय होने लगता है। ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को क्षति। ऋणी को ऋण तथा ब्याज चुकाने में सरलता हो जाती है, पर साथ साथ वास्तविक भुगतान का दबाव भी कम पड़ता है, क्योंकि जब ऋण लिया था उसकी क्रय शक्ति अधिक थी, पर जब मूल्यों में वृद्धि से कम हो जाती है, अर्थात वह भुगतान वापसी पर कम क्रय शक्ति देता है, जबकि ऋणदाता को इस दृष्टि से हानि होती है। बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार। मुद्रास्फीति के समय ऊंचे लाभ मिलने के कारण पूंजी विनियोग एवं व्यापार का विकास होता है। बैंक ऐसे समय में साख निर्माण, पूंजी विनियोग, व्यापारिक गतिविधियों से लाभ उठाते हैं और उनका विकास होता है। ब्याज की बढ़ती दरों पर जमा और उधार दोनों में सापेक्षिक लाभ प्राप्त होता है। सरकार पर प्रभाव। मुद्रास्फीति काल में सरकार पर भार बढ़ जाता है। सरकार को अपने विभिन्न कार्यों पर ऊंचे मूल्यों के कारण खर्च बढ़ जाता है। कर्मचारी अधिक वेतन की मांग करते हैं। सरकार को करों से आय बढ़ाने के लिए नए कर तथा पुराने कर की दरों में वृद्धि से जन असंतोष बढ़ता है। चारों ओर उपभोक्ताओं का असंतोष सरकार के लिए सरदर्द बन जाता है। मूल्य स्थायित्व के लिए सरकार को आर्थिक नियंत्रण करने पड़ते हैं, जिसमें कठिनाई और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि देश की जनता का मुद्रा में विश्वास जमाने की समस्या भी खड़ी हो जाती है। अन्य आर्थिक प्रभाव। आय में वृद्धि। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन, व्यापार तथा रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय बढ़ जाती है और अधिकाधिक मौद्रिक आय बढ़ाने की चेष्टा की जाती है। आर्थिक विषमता में वृद्धि। मुद्रास्फीति में ऊंचे मूल्यों का अधिकतर लाभ धनिकों की जेब में जाता है, जबकि निर्धन वर्ग को लाभ कम रहता है। इससे धन का असमान वितरण बढ़ता है। संपन्नता एवं आर्थिक गतिशीलता।
उद्योग एवं व्यापार में वृद्धि व रोजगार अवसरों के विस्तार से आय बढ़ती है तथा नए नए उद्योगों व्यवसायों में से गतिशीलता में वृद्धि होती है। नगद बचतों को प्रोत्साहन, मूल्यों में वृद्धि बचतों की क्रय शक्ति में कमी लाती है तथा निश्चित आय होने पर ऊंचे मूल्यों में उपभोक्ताओं पर वे बढ़ जाता है। अतः दोनों कारणों से बचत कम होती है। वास्तविक संपत्ति में विनियोग बढ़ता है, यहाँ तक कि लोग वस्तुओं को संग्रह करते हैं, मुद्रा को नहीं। देश में मुद्रास्फीति के कारण लोग जमीन, जायदाद व वस्तुओं में धन लगाते हैं, बैंक में जमा नहीं करवाते हैं। मुद्रास्फीति के नैतिक परिणाम। मुद्रास्फीति के कारण जनता का नैतिक पतन प्रारंभ होता है। ऊंचे मूल्यों से अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से उत्पादक, व्यापारी अनैतिक कार्य करने लगते हैं। वस्तुओं की किस्म में कमी करना, निर्धारित मूल्य से अधिक लेना, चोर बाजार में बेचने की प्रवृत्तियां नैतिक पतन लाती हैं। सरकारी अधिकारियों में भी नियंत्रण के क्रियान्वयन में रिश्वत, घूसखोरी को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि निर्धन वर्ग अपने जीविकोपार्जन करने में असमर्थ होने से चोरी और डकैती करता है, और अगर ऐसी हिम्मत न हो तो वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी आदि कार्यों को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार नैतिक दृष्टि से मुद्रा प्रसार सबसे घातक माना जाता है। आर्थिक विकास में प्रसार का प्रारंभ लाभप्रद होता है पर अंत बहुत ही भयानक होता है। मुद्रा प्रसार के आर्थिक प्रभावों का विवेचन करने से यह स्पष्ट होता है कि देश में उद्योग, कृषि, व्यापार, परिवहन, रोजगार की दृष्टि से मुद्रा प्रसार लाभदायक होता है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए कुछ अंशों में मुद्रास्फीति अनिवार्य होती है। मुद्रास्फीति काल में ऊंचे लाभांश पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन देते हैं। इससे उत्पादक वस्तुओं की मांग बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है और इन लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि से अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। विदेशों से पूंजी आयात बढ़ता है और राष्ट्रीय प्रयत्नों को प्रेरणा मिलती है। अर्थात आर्थिक विकास में मुद्रा प्रसार प्रारंभिक अवस्था में लाभप्रद हो सकता है, परंतु क्षय रोग की भांति मुद्रा प्रसार निरंतर बढ़ता जाता है। प्रारंभिक मुद्रास्फीति के लाभों का आनंद उठाते हुए लोग भविष्य की भयंकरता को भूल जाते हैं। बढ़ते हुए मुद्रा प्रसार से जनता का बढ़ता असंतोष, धन के असमान वितरण की बढ़ती खाई, बढ़ती हुई उत्पादन लागत और सट्टा प्रवृत्तियां आर्थिक अनिश्चितताओं का वातावरण उत्पन्न करती हैं। बढ़ते मूल्यों से वस्तुओं की मांग में कमी, उत्पादक तथा व्यापारियों के लाभ में ह्रास तथा पूंजी विनियोग की कमी से रोजगार में कमी और बेरोजगारी की विषम स्थिति उत्पन्न कर देती है। मुद्रास्फीति का अंतिम परिणाम या तो आर्थिक संकट होता है या सारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रणों का इतना गंभीर बोझ लग जाता है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता तो समाप्त हो ही जाती है, पर साथ साथ देश में अनैतिकता का साम्राज्य छा जाता है। घूसखोरी, चोरबाजारी एवं भ्रष्टाचार का नग्न नृत्य मुद्रास्फीति के प्रारंभिक आर्थिक लाभों को कपोल कल्पित बना देता है। अतः मुद्रा प्रसार के क्षणिक लाभों के भुलाव में यथेष्ट सतर्कता बरतनी चाहिए। थैंक यू।